बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका कि इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने आज एनएसई की मीटिंग के अंदर पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये दहशत गर्दी दोबारा कैसे आई, इसको लाने वाले कौन थे और इसको रोका क्यों नहीं गया। अब इस सूरत हाल के अंदर जो मामला हुआ वो तो शहबाज शरीफ को पता चल जाएगा, लेकिन आर्मी चीफ ने आज सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आज फैसला है और उसमें कहा गया है कि 72 घंटों के अंदर अंदर 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर करेगा। यानी आप सोच लें कि शहबाज शरीफ के लिए झटका कितना बड़ा है कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को स्टेट ऑफ बैंक डिपॉजिट करेगा और उससे अगले दिन वो रिपोर्ट जमा करवाएगा कि जी हमने ये जमा करवा दिए हैं और ये इसकी कॉपी है, ये हमारी तरफ से पैसों का लेन देन है। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका। लेकिन उसके बाद आज आर्मी चीफ की जानिब से जो बात सामने आई है, आप अगर गौर करें तो ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हलफ उठाया। उन्होंने कहा है कि अवाम ताकत का महवर है, इनकी राय पार्लियामान और आईने पाकिस्तान है। यानी उन्होंने ये बात कही है कि जो इलेक्शंस का मामला है उस पर उनकी बड़ी पॉजिटिव राय आई है और उसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि असल में अवाम ही है ताकत का महवर, यानी उनके वोट से ही पाकिस्तान का आइन है, क्योंकि उन्होंने अवाम के नुमाइंदे चुने हैं और अवाम के नुमाइंदे चुनने के बाद आइन पाकिस्तान बना है। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट का यानी राय का मज़र है। अवाम अपनी राय देते हैं, पार्लियामेंट का इस्तेमाल होता है, हाकमियत अल्लाह की है, अल्लाह के हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है। और उन्होंने कहा है कि आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। और इसी सूरत हाल के अंदर जो क्लियर मैटर सामने आया है वो असल में आज आर्मी चीफ की जानिब से इंडिकेट कर दिया गया है कि अवामी राय का एहतराम किया जाएगा। यानी हमने आइन पर चलना है और आइन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि इलेक्शंस तो 90 दिनों में होने जा रहे हैं और उसके बाद अवाम अपने नुमाइंदे चुनेंगे और इस पर आर्मी चीफ ने आज मोहर लगा दी है। यानी उन्होंने क्लियरली आज इंडिकेट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर आ गया है 90 दिनों में इलेक्शन का, तो हम आइन के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करने हैं और अवाम ही को इख्तियार है, वही ताकत का महवर है, वही जिसको चूज़ करके लेकर आते हैं, हम उनके साथ खड़े होंगे आइन के मुताबिक। ये असल में इनडायरेक्टली उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आइन के मुताबिक इंडिकेट कर दिया है, अपनी असल में पोजीशन वाज़ह की। आप एक चीज़ गौर कीजिए कि जब एनएसई की मीटिंग होती है तो उसके बाद एक इलामिया जारी होता है, उस इलामी के अंदर बताया जाता है क्या है क्या नहीं। इसके अलावा जो अंदर के पॉइंट्स होते हैं वो बाहर सामने नहीं आते। लेकिन आप गौर करें कि आज आर्मी चीफ की गुफ्तगू के अवामी ताकत का महवर है, ये असल में तमाम मीडिया चैनल्स पर अंदर के पॉइंट्स लीक किए जा रहे आना शुरू हो गई थी। यानी असल में क्लियरली फ़ौज की जानिब से अपना एक मौक़िफ़ दे दिया गया है कि अगर अवाम अपने नुमाइंदे चुनते हैं तो हम उसको पूरी तरह तस्लीम करेंगे, क्योंकि उन्हीं की मदद से ये पार्लियामेंट बनती है और पार्लियामेंट के बाद ये आइन बनता है और सबको सबके इख्तियारात मिलते हैं। लिहाजा हम अवाम की जो राय होगी उसका एहतराम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, फ़ौज कभी डायरेक्टली ये नहीं कहती कि ठीक है जी हम इलेक्शन करवा दें, हम तो तैयार हैं। उन्होंने आज जो बात की है वो साथ उन्होंने एक और भी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि नए और पुराने पाकिस्तान की बहस में ना पड़ें, हमें मेरा पाकिस्तान का एजेंडा लेकर चलना। उन्होंने कहा नए और पाकिस्तान की बहस को अब छोड़ दें, हमारे पाकिस्तान की बात करें। यानी असल में इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पुराना पाकिस्तान इमरान खान इंडिकेट करते हैं कि ये चोरों का, शहबाज शरीफ का, फलाना, ये वो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट का, और नया पाकिस्तान वो अपने साथ इंडिकेट करते हैं। आर्मी चीफ ने असल में दोनों क्या कहा कि इसको छोड़े, मेरे पाकिस्तान की बात करें। यानी असल में ये एक इंडिकेट है कि वो ये चाह रहे हैं कि सारे मिलकर बैठकर ये मामलात को हल करें और इसको किसी साइड पर लगाएं। ये जब से आर्मी चीफ ने हलफ उठाया है अब से लेकर जितने दिन हैं उनमें ये पहला उनका बड़ा तगड़ा और पॉजिटिव बयान है। देखिए, दो चीज़ें आप जहन में रख लीजिएगा, कोई भी इदारा सुप्रीम कोर्ट के सामने अब खड़ा नहीं हो सकता। ये बात आप जहन में रख लीजिएगा। ना तो पार्लियामेंट खड़ी हो सकती है, ना रेंजर्स खड़ी हो सकती है, ना सिक्योरिटी इदारे, क्योंकि वो पाबंद है आर्टिकल 190 के तहत, उन्होंने हुक्म मानना ही मानना है। और देखिए, फ़ौज हो या कोई भी, वो वज़ीर आज़म के मातहत होती है और उन्होंने उसी का हुक्म माना। ये इमरान खान कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता कि इख्तियारात मिलिट्री के पास हों और जवाब दे वज़ीर आज़म होता फिरे।
देखिए, आप एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब भी फौज की जानिब से बात आती है तो वो इसी तरह का बड़ी नपी तुली गुफ्तगू होती है, और मीडिया को जो रिलीज़ करवानी होती है चीज़ें, वो भी बड़ी मुहतात अंदाज में होती है। शहबाज शरीफ, नून लीग और ये सारे ये तो नहीं चाह रहे थे कि कोई ऐसी गुफ्तगू हो जिसमें आर्मी चीफ कहें कि अवाम असल में ताकत का महवर है, और अवाम जिसको चूज़ करेंगे पार्लियामेंट के अंदर वो आता है, और फिर उसी के बाद पार्लियामेंट और आइन और बाकी सारी चीज़ें मजबूत होती हैं। अब इलेक्शन होंगे तो अवाम वोट डालने जाएंगे, जब अवाम वोट डालने जाएंगे तो ही जाकर ये सारी चीज़ें मजबूत होगी। तो इनडायरेक्टली आर्मी चीफ ने इंडिकेट कर दिया है कि यानी उनका इदारा इस चीज़ को सपोर्ट करता है, यानी वो इलेक्शंस को सपोर्ट करते हैं और वो जाने को तैयार है। देखिए, दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा, सिक्योरिटी फौज ने देनी है, और वो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि उन नेवी से भी वो मदद ले सकते हैं और बाकी मामलात पे भी मदद ले सकते हैं। तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि फौज ने सिक्योरिटी देनी है और वो देंगे। जरूरत पड़ी तो वो नेवी से भी ले सकते हैं, एयरफोर्स से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ दो चीज़ें आप जहन में रख लीजिएगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली स्टेट बैंक को कहा है, वो किसी भी काम के लिए रेंजर्स को कह सकते हैं, वो आर्मी चीफ को कह सकते हैं, वो फौज को कह सकते हैं, वो किसी को भी कह सकते हैं कि इस पूरे खेल के अंदर आपकी मदद चाहिए। मामला सारे देखिए, असल में शहबाज शरीफ इस वक्त बड़ा परेशान है। देखिए, होता यूँ है कि जो खामोशी होती है, असल में उसके बाद जो तूफान उठता है वो बड़ा खतरनाक है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं कही कि इन्होंने तौहीन अदालत की, हम इनको सबक सिखाएंगे फलाना। अभी वो चुप करके सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, और वो है इलेक्शन वाला। असल में ये जितने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जितने फैसले कर रहे हैं, इनकी तौहीन अदालत के अंदर वो कंसीडर होती जा रही है। और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अगर नाहल हो गए हैं और उनको फारिग कर दिया, और इमरान खान ने वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की, ज़हन में रखिएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अदालत को ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने कहा ठीक है, अगर हो गया नाहल तो हम नया बंदा लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये है कि इमरान खान का जो रिएक्शन है, वो अदालत समेत इदारे बाकी सारे नोट कर रहे हैं कि देखिए, एक पार्टी यानी कल को जब शहबाज शरीफ ने नाहल होना है तो वो वहाँ पर जाकर, अगर इन्होंने तो लगानी है धमकियाँ, ये तो कहेंगे कि जी वो बिके हुए हैं, फलाना है, ये वो जो भी सूरत हाल है। आज आप देख लें कि एक घटिया तरीन जर्नलिस्ट ने, यहाँ तक वो नाम नहाद जर्नलिस्ट, उसने कहा कि काजी फायद ईसा ने छड़ी उठा ली और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनकी लड़ाई हुई और उन्होंने बड़ा कुछ किया फलाना, यानी यहाँ तक बकवास और बदतमीजी की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस जाली झूठी खबर का डिनाई करते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जो बड़ा गेम प्लान तैयार करने की तैयारी और सेट करने का जो मामला है, वो आज बड़ा क्लियरली इंडिकेट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या दिया है। देखिए, आर्मी चीफ ने जो अपनी पोजीशन बड़ी वाजिया कर दी है। रह गई बात सियासतदानों की, अब सियासतदानों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला किस जानिब जाना है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट कूदी हुई है। उसने कहा इलेक्शन करवाना है, और आज आर्मी चीफ ने भी क्लियरली कह दिया कि अवाम इलेक्ट करते हैं लोगों को, वो महवर है ताकत का, वही उनके गिर्द ही सारी चीज़ें घूमती है। तो लिहाजा वो इलेक्शन होता है तो अवाम अपना राइट ऑफ एक्सेस करते हैं चीज़ों का और उसको यूज़ करते हैं पावर को। सो अब क्लियर इंडिकेट हो गया है कि नून लीग और इनके गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है। और आज आर्मी चीफ ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी हुक्म होगा वो मानेंगे, क्योंकि अवाम ने ही ताकत को एक्सरसाइज करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।